जी। 3 श्लोक तक कंप्लीट किया था ना दीदी? जी। ओम श्री परमात्मने नमः। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद, श्लोक संख्या 4। तम पंचशतानि अप्सरसां प्रतयन्ति शतं चूर्णहस्ताः, शतं वासोहस्ताः, शतं फलहस्ताः, शतम् आञ्जनहस्ताः, शतं माल्यहस्तास्तं ब्रह्म अलङ्कारेण अलङ्कुर्वन्ति सा ब्रह्मालङ्कारेण अलङ्कृतः ब्रह्म विद्वान् ब्रह्माभिप्रैति सा आगच्छति अरं ह्रदं तं मनसा अत्तीति तमित्वा सम्प्रतिविदो मज्जन्ति स आगच्छति मुहूर्तान् विहेष्टिहास्ते अस्मात् अपद्रवन्ति स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा मनसैवात्येति, यानी मनसा एव अत्येति। तत् सुकृतद अदुष्कृतो धुनुते, तत् सुकृत दुष्कृतो धुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतम् उपयन्ते अप्रिया दुष्कृतं तद्यथारथेन धावयन् रथचक्रे पर्यवेक्षत एवं अहोरात्रे पर्यवेक्षत एवं सुकृत दुष्कृते सर्वाणि च द्वन्द्वानि स एष विसुकृतो विदुष्कृतो ब्रह्म विद्वान् ब्रह्म एव अभिप्रैति। ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त होने पर उस पुरुष के सम्मान के लिए 500 अप्सराएं जाती हैं। उनमें से 100 अप्सराएं तो हाथों में मंगल द्रव्य, केशर, हल्दी एवं रोली आदि के चूर्ण लिए रहती हैं। अन्य 100 के हाथों में तरह तरह के दिव्य वस्त्र तथा आभूषण आदि होते हैं। अन्य 100 अप्सराएं अपने हाथों में फल लिए होती हैं। अन्य 100 के हाथों में विभिन्न तरह के दिव्य अंगराग होते हैं। अंगराग कहते हैं जो बॉडी पे लगाया जाता है, क्रीम पाउडर इत्यादि। एवं 100 अप्सराएं अपने हाथों में भांति भांति की मालाएं उसके सम्मानार्थ लिए होती हैं। वे सभी अप्सराएं उस महान आत्मा को ब्रह्मोचित अलंकारों से सुसज्जित करती हैं। वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मा जी के योग्य आभूषणों को धारण करके ब्रह्मा जी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तदनंतर वह अर नाम वाले सरोवर के समीप आकर उसे मन के द्वारा संकल्प मात्र से पार कर लेता है। उस जलाशय के समीप पहुंचकर अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं। इसके पहले हम लोग अर नामक सरोवर पढ़े थे। तत्पश्चात वह ब्रह्म ज्ञानी मुहूर्त अभिमानी इष्टिहा नामक देवताओं के समीप में आता है, लेकिन वे विघ्नकारी देवता उसके पास से डरकर भाग जाते हैं। उसके बाद वह विरजा नदी के तट पर आकर के उस नदी को भी संकल्प मात्र से लांग जाता है। वहां पर वह ब्रह्मज्ञानी अपने समस्त पुण्य एवं पापों को त्याग देता है। जो भी उसके कुटुंबी प्रिय परिजन आदि होते हैं, वे सभी लोग तो उसके पुण्य के भागीदार बनते हैं, किंतु जो उस दिव्यात्मा से द्वेष करने वाले होते हैं, उन्हें उसके द्वारा त्यागे हुए पापों का भागीदार बनना पड़ता है। इस संदर्भ में यह दृष्टांत इस प्रकार है। रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष दौड़ाते हुए रथ के दोनों चक्रों का भूमि से जो संयोग वियोग होता है, वह उन चक्रों को देखते रहने पर भी आरोही को प्राप्त नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर इसको अभी दीदी लोग और समझाएंगी। वैसे ही वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष रात एवं दिन को, पाप एवं पुण्य को तथा अन्य सभी तरह के द्वंद्वों को देखता है, परंतु दृष्टा होने के कारण ही वह इनसे संबंध रहित रहता है। इस प्रकार वह पुण्य एवं पाप से रहित होता है। अतः ब्रह्म ज्ञान के कारण ही वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दृष्टा होने के कारण वह इनसे संबंध रहित रहता है। वास्तव में जब दृष्टा जान लेता है कि मुझ में उसमें कोई भेद ही नहीं है, तो फिर क्या पुण्य और क्या पाप। स इसको दीदी लोग समझाएंगी, मैं आगे पढ़ रही हूँ। स आगच्छति इल्यम वृक्षम तम ब्रह्म गंधा प्रविशति
स आगच्छति सालज्यं संस्थानं तं ब्रह्मरस प्रविशति। स आगच्छति अपराजितम् आयतनं तं ब्रह्मतेज प्रविशति। स आगच्छति इंद्र प्रजापति द्वारगोपौ तावत् अस्मात् उपद्रवतः स आगच्छति। विभु प्रमितं तं ब्रह्मतेज प्रविशति। स आगच्छति विचक्षणाम् आसन्धिं बृहद रथन्तरे सामनी पूर्वौ पादौ शैतनौ धसे चापरौ वैरूप वैराजे अनुच्येते शाक्वर रैवेते तिरश्ची सा प्रज्ञा प्रज्ञया हि विपश्यति। स आगच्छति अमितौजसं पर्यङ्कं स प्राणः तस्य भूतं च भविष्यत् च पूर्वौ पादौ श्रीचेरा चापरौ बृहद्रथन्तरे अनुच्ये भद्रयज्ञा यज्ञीये शीर्षण्ये ऋचश्च सामानि च प्राचीनता तानानि यजूंषि तिरश्चीनानि सोमाश्रवा उपस्तरणम् उद्गीत उपश्रीहा श्रीरूपबर्हणं तस्मिन् ब्रह्मास्ते तम इत्थं वित्पादेन एव अग्र आरोहति। तम ब्रह्मा पृच्छति क असि इति तम प्रति ब्रूयात्। इसके पश्चात वह पुरुष इल्य नामक वृक्ष के पास गमन करता है। उस समय उसकी घ्राणेन्द्रिय में ब्रह्म गंध का प्रवेश होता है। तदनंतर वह सालज्य नामक नगर के पास जाता है। वहां उसकी स्वादेंद्रिय में उस दिव्याति दिव्य ब्रह्म रस की अनुभूति होती है, जिसका कि उसे इसके पहले कभी भी अनुभव नहीं होता। इसके बाद वह अपराजित नाम वाले ब्रह्म मंदिर के पास में जाता है। वहां पर उसमें ब्रह्म तेज का प्रवेश होता है। फिर वह द्वार रक्षक इंद्र एवं प्रजापति के समीप में गमन करता है। प्रजापति उसके सामने से रास्ता छोड़कर अलग हट जाते हैं। इसके अनंतर वह विभु प्रमित नामक सभा मंडप में पहुंचता है। वहां पर उसके अंतःकरण में ब्रह्म यश प्रविष्ट करता है। फिर वह विचक्षणा नाम से युक्त वेदी के समीप में आता है। बृहत एवं रथंतर ये दो साम उस पलंग के दोनों अग्रभाग के पाए हैं और शैत एवं नवधस नामक साम उसके दोनों पृष्ठ भाग के पाए हैं। वैरूप तथा वैराज नाम से युक्त ये साम उसके दक्षिणी एवं उत्तरी पार्श्व है। इसको बहुत अच्छे से दीदी आप लोग समझाइएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। शाक्वर एवं रैवत नामक साम उसके पूर्वी और पश्चिमी पार्श्व है। वह समष्टि बुद्धि रूपा है। वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि प्राप्त कर लेता है। इसके बाद वह अमितौजस नामक पलंग अथवा सिंहासन के समीप में आता है। दीदी एक मिनट, एक एक मिनट, एक मिनट दीदी, कहाँ से लिया मैं? कोई बात नहीं दीदी, जी ले लीजिए। नहीं नहीं, बस ये वो, अच्छा एक मिनट। दीदी आवाज नहीं आ रही है। जी दीदी, उन्होंने 1 मिनट के लिए ब्रेक लिया है, 2 मिनट आ रही हैं, 1 मिनट में आ रही हैं। ठीक है जी दीदी। दीदी तो इसके यहाँ पर थे दीदी। इसके बाद वह अमितौजस नामक पलंग अथवा सिंहासन के समीप आता है। यह पलंग, आगे दीदी। जी दीदी। दीदी क्या हुआ था ना, अभी रिकॉर्डिंग है, चलिए जी आगे जी बोलिए। चलिए, कोई बात नहीं। इसके बाद वह अमितौजस नामक पलंग अथवा सिंहासन के समीप में आता है। वह पर्यंक पलंग प्राण रूप ही है। ओ, वो पर्यंक पलंग प्राण रूप ही है। भूत एवं भविष्यत काल उसके अग्रभाग के पाए हैं। श्री देवी या भूदेवी ये दोनों उस सिंहासन के पृष्ठ भाग के पाए हैं। इस उसके उत्तर एवं दक्षिण क्षेत्र में जो अनुच्च नामक दीर्घ खट्वांग है, वे बृहत एवं रथंतर नाम से युक्त साम है। और पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र में जो छोटे खट्वांग हैं और जिन पर सिर एवं पैर रखे जाते हैं,
वे यज्ञ नामक साम है। पूर्व से पश्चिम दीर्घाकार के रूप में लगी हुई पाटियां ऋक एवं साम की प्रतीक हैं। दक्षिण एवं उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी लगी हुई पाटियां हैं, स्वयं यजुर्वेद स्वरूप ही हैं। चंद्रमा की कोमल एवं शीतल रश्मियां ही उस पलंग के मुलायम गद्दे के रूप में है। उदगीत ही उस पर बिछी हुई उपश्री अर्थात श्वेत चादर है। श्री लक्ष्मी जी उस पलंग पर तकिया के रूप में हैं। ऐसे दिव्य पर्यंक पर भगवान ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं। इस श्रेष्ठ तत्व ज्ञान को इस प्रकार से भली भांति जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी उस पलंग पर सर्वप्रथम पैर रखकर आसीन होता है। तदनंतर ब्रह्मा जी उस ब्रह्मज्ञानी से प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? उन भगवान ब्रह्मा जी के प्रश्न का उत्तर उसे इस प्रकार से देना चाहिए। ऋतु अस्मि आर्तवा अस्मि आकाशाद्योनेः सम्भूतो भार्या एतत् संवत्सरस्य तेजो भूतस्य 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 आत्मा त्वम् आत्मा असि यः त्वम् असि सः अहम् अस्मि इति तम् आह। कः अहम् अस्मि इति सत्यमिति ब्रूयात् किं तद् सत्यमिति यत् अन्यत् देवेभ्यः च प्राणेभ्यः च तदसखा यद् देवाः च प्राणाः च तत्यं तदेतया वाचा अभिव्याह्रियते सत्यमिति एतावत् इदं सर्वम् असि इति एव एनं तद् आह। तद् एतद् ऋक् श्लोकेनाभ्य युक्तं यजुदरः सामशिरा आसावृङ्मूर्तिरव्ययः स ब्रह्मेति स विज्ञेय ऋषि ब्रह्ममयो महान् इति तमाह केन मे पौंस्यानि नामानि आपनोति इति प्राणेन इति ब्रूयात् केन स्त्रीनामानि इति वाचा इति केन नपुंसकानि इति मनसा इति केन गन्धानि इति प्राणेन इति एव ब्रूयात् केन रूपाणि इति चक्षुषा इति केन शब्दानि इति श्रोत्रेण इति केन अन्नरसानि इति जिह्वया इति केन कर्माणि इति हस्ताभ्याम् इति केन सुख दुःखे इति शरीरेण इति केन आनन्दमृतिं प्रजाति इति उपस्थेन इति केन इत्या इति पादाभ्याम् इति केन धियः विज्ञातव्यं कामान् इति प्रज्ञया इति ब्रूयात् तम् आह। आपो वै खलु मे ये असावयं ते लोक इति साया ब्राह्मणो जितिर्या व्यष्टिः तां जितिं जयति तां व्यष्टिं व्यश्नुते य एवं वेद य एवं वेद। मैं स्वयं ही वसंत आदि ऋतु स्वरूप हूँ, ऋतु से संबंधित हूँ। मैं कारणभूत अव्याकृत आकाश एवं स्वयं प्रकाश रूप पर ब्रह्मा अविनाशी परमात्म तत्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ। जो भूत यानी अतीत यथार्थ कारण जड़ चेतन स्वरूप चतुर्विध सर्ग एवं पंच महाभूत स्वरूप है, जो भूत है उस संवत्सर का तेज मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ, आप आत्मा हैं। हे भगवान, जो आप हैं वही मैं हूँ। मेरे भी बहुत बड़े प्रश्न का आज उत्तर मिला। जो आप हैं वही मैं हूँ। उस ब्रह्म, बस प्रश्न एक और भी मेरा बचा हुआ है। उस ब्रह्म वेत्ता के इस तरह से उत्तर देने पर ब्रह्मा जी पुनः पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। इसके उत्तर में वह इस प्रकार कहे, आप सत्य हैं। जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, वह क्या है? ऐसा प्रश्न ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर वह इस प्रकार उत्तर दे, जो समस्त देवताओं एवं प्राणों से भी सर्वथा भिन्न एवं विशेष लक्षणों से युक्त हो, वह सत्य है। और जो देवता प्राण स्वरूप है, वह त्य है। वाणी के द्वारा जिस तत्व को सत्य कहते हैं, वह यही है। यही सभी कुछ है। आप ही यह सभी कुछ है। अतः आप ही सत्य है। यही तथ्य
ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार व्यक्त हुआ है। जिसका उदर यजुर्वेद है, मस्तक सामवेद है तथा संपूर्ण शरीर ऋग्वेद है, वह अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। यानी अगर हमने यजुर्वेद जान लिया तो भगवान का उदर जान लिया, सामवेद जान लिया तो उनका मस्तक जान लिया, ऋग्वेद जान लिया तो उनका संपूर्ण शरीर जान लिया, और हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। खैर, वह जानने योग्य है। वह ब्रह्म में ब्रह्म रूप महान ऋषि है। इसके बाद पुनः ब्रह्मा जी उस उपासक से पूछते हैं, तुम मेरे पुरुषवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? वह उत्तर दे, प्राण से। स्त्रीवाचक नामों को किससे ग्रहण करते हो? वाणी से। नपुंसकवाची नामों को किससे ग्रहण करते हो? मन से। गंध का अनुभव किससे करते हो? प्राण से, यानी घ्राणेन्द्रिय से। रूपों को किससे ग्रहण करते हो? नेत्र से। शब्दों को किससे सुनते हो? कानों से। अन्न का आस्वादन किससे करते हो? जिह्वा से। कर्म किससे करते हो? हाथों से। सुख दुखों का अनुभव किससे करते हो? शरीर से। रति का आनंद एवं प्रजोत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो? उपस्थ से। गमन क्रिया किससे करते हो? दोनों पैरों से। बुद्धि वृत्तियों को, ज्ञातव्य विषयों को और मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो? प्रज्ञा से। ऐसा कहे। तब ब्रह्मा उससे कहते हैं, जल आदि प्रसिद्ध 5 महाभूत मेरे स्थान है, अतः यह मेरा लोक भी जल आदि तत्व प्रधान ही है। तुम मुझसे अभिन्न, अभिन्न का अर्थ है मतलब भिन्न नहीं, एक साथ हो, तुम मुझसे अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह तुम्हारा भी लोक है। वह ब्रह्मा की जो जीती, यानी विजय करने की शक्ति, वह ब्रह्मा की जो जीती तथा व्यष्टि शक्ति है, वह उपासक इन दोनों शक्तियों को भी प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार जानता है, अर्थात इस प्रकार का ज्ञान रखने वाला, ब्रह्मा की तरह शक्ति संपन्न हो जाता है। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि यह उपनिषद ऋग्वेद के कौशिक के ब्राह्मण का अंश है। तो ऋग्वेद में कौशिक के ब्राह्मण एक चैप्टर है, उसी से यह लिया गया है, उसका एक पार्ट है, ये अंश है। इसमें कुल 4 अध्याय है। तो प्रथम अध्याय में जो बताया गया है, इसमें कहा गया है कि गौतम ऋषि, उद्दालक भी उन्हीं ऋषि को कहते हैं, एवं चित्र ऋषि, ये गर्ग ऋषि के प्रपौत्र हैं। तो उन दोनों के आपसी संवाद चल रहे हैं। तो उस आपसी संवाद में कहा जा रहा है कि अग्निहोत्र एवं उसकी फलश्रुति, अग्निहोत्र तो हम सभी जानते हैं, वो ये कर्मकांड जो करते हैं, हवन जो करते हैं, उसी को अग्निहोत्र कहा गया है। तो अग्निहोत्र एवं उसकी फलश्रुति, उससे क्या लाभ मिलता है, उसका फल क्या प्राप्त होता है, उसी पर प्रकाश डालते हुए अग्निहोत्री के, मतलब अग्निहोत्र जो करने वाले हैं उनको अग्निहोत्री कहा गया है। उनके मरने के उपरांत उनकी जीवात्मा का क्या होता है, किन किन लोकों में से होते हुए वह कहाँ जाती है, ब्रह्मलोक में कैसे पहुंचती है। तो ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, वेद में हम लोगों ने सुना है और यहाँ भी उपनिषदों में भी सुना है कि यज्ञ करने वाले के इंतजार वहाँ श्रेष्ठ आत्माएं करती रहती है, दोनों बाहें फैलाए हुए। यज्ञ की महिमा में ये चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं। तो यहाँ उसी की महिमा पर बल दिया गया है, उसी को समझाया गया है, जो कैसे वो ब्रह्मलोक में वो जीवात्मा पहुंचती है, जो अग्निहोत्री होते हैं, जो यज्ञ करने वाले होते हैं, जहाँ अप्सराएं उनका स्वागत सत्कार कैसे करती हैं। वहाँ एक विचित्र पर्यंक, जिसको पलंग कहा जाता है, पलंग जो सोने वाला बिछावन है, पलंग है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं और उनसे अग्निहोत्र साधक की वार्ता होती है।
जो अग्निहोत्री होते हैं वह जीवात्मा से ब्रह्मा के आपसी संवाद होते हैं, वार्तालाप होते हैं, और अंत में क्या होता है कि वही साधक, वही जीवात्मा ब्रह्मा जी की विशेष विभूति से युक्त हो जाता है और फिर उन्हीं के समान वह हो जाता है। यही सब वर्णन किया गया है इसमें। इसी को पर्यंक विद्या भी कहा जाता है, या पलंग विद्या भी इसी चीज को कहा जाता है। तो हम लोग ने अभी तक प्रथम अध्याय ही पढ़ा है, तो प्रथम अध्याय को, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो हमें आगे समझने में सुविधा होगी। जी दीदी, आए आप। चलिए दीदी, तो ये जो है, जो उपनिषद का प्रारंभ जो है शांति पाठ से, और उसके बाद जो है जो मनोरमा दीदी ने बोला कि शुरू से करें, तो चलिए वापस एक बार देख लेते हैं। थोड़ा 3 श्लोकों को थोड़ा सरल करते हुए। तो यहाँ पर जो है गर्ग ऋषि के जो प्रपोत्र हैं, उन्होंने यज्ञ करने का निश्चय किया। तो उन्होंने महात्मा उद्दालक को बुलाया कि ऋत्विक के रूप में आइए, लेकिन उद्दालक स्वयं न गए। उन्होंने अपने पुत्र श्वेतकेतु को भेजा। श्वेतकेतु जो थे अपने पिता की आज्ञा के साथ, वो जो है यज्ञ में पहुंच कर एक ऊंचे आसन पर बैठ गए। श्वेतकेतु को देखा ऊंचे आसन पर, तो उन्होंने सोचा चलिए पहले इसकी परीक्षा ले ली जाते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि यहाँ पर देखिए, जो एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या है कि हे गौतम, क्या इस लोक में कोई ऐसा स्थान जो आवरण युक्त स्थान है जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे, या उसमें भी कोई पृथक सर्वथा विलक्षण आवरण शून्य और ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई आवरण ही ना हो। ये 2 स्थान उन्होंने यहाँ पर पूछे। तो ये देखिए इसको किस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर आवरण शब्द जब आता है, इस पर हम देखें तो उसमें ईशावास्य उपनिषद में जो है सबसे पहले ही ये बात बताई जाती है कि उसमें प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, कि आप जो सत्य का मुख है वो सोने से ढका है, सोने के पात्र से ढका है, आप उसको हटा दीजिए। तो आवरण, आवरण को हटाना, ऐसी जगह। तो ये कब की बात कर रहे हैं? मृत्यु के बाद की बात है। इसमें ये प्रश्न ये आ रहा है कि मृत्यु के बाद मुझे कहाँ ले जाओगे और मैं कहाँ जाके प्रतिष्ठित होऊंगा। तो ये इस रूप में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया। तो वो बोले, चित्र से उदालक श्वेत केतु बोलते हैं कि मैं तो नहीं जानता, मैं अपने पिताजी से पूछता हूँ। पिताजी भी आए। दोनों ने यज्ञ भाव से जो है, एक समर्पण भाव से संविधा को हाथ में लेकर वो चित्र ऋषि के पास आए और आकर बोला कि हमें नहीं मालूम इसका अर्थ, आप ही हमें बताइए। तो एक मानना, अपने आप को स्वीकार करना कि हमें नहीं आता, ऐसे कुछ भी आंसर नहीं दे दिया उन्होंने। तो इस बात को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक श्रद्धा भाव से अपने उनके पास आए। और अब जो है, जो महर्षि चित्र हैं वो बताते हैं कि अब यहाँ पर जो है कि यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों का उन्होंने वर्णन किया है। तो पहला जो है कि कुछ लोग जो हैं अग्निहोत्र आदि अच्छे कार्यों का अनुष्ठान करने वाले हैं, कि जो अपने जीवन को ही यज्ञ में बना देते हैं, ऐसे लोग। ऐसे ये वे सभी जब इस लोक से प्रयाण करते हैं, इस शरीर को छोड़ के आगे चलते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंच जाते हैं? चंद्रलोक में पहुंच जाते हैं। चंद्रलोक किसको बोला गया? स्वर्गलोक को बोला गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 तरह के लोगों के बारे में बताएंगे। कहते हैं पूर्व पक्ष में वे प्राणों द्वारा वहां के भोग पदार्थों का सेवन करते हैं, और एक एक उनके पास जैसे एक लिमिट है कि यहाँ तक रहकर वो भोगों को स्वीकार कर ले, खा ले, उनका सेवन कर ले, उनका यूज कर ले, कि हमने जो भी पुण्य किया था उसका लाभ ले ले। और दूसरा पक्ष क्या आता है कि जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तो चंद्र लोक जो है प्राणियों को बस, और इतना ही तुम्हारा बैलेंस था, इतना ही तुम्हें सेवा दे दी गई, अभी जो है आगे की और तुम्हें नहीं दे पाता। तो वो क्या है? तो ये जो है, एक ये हमने 2 बातें यहाँ पर देखी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, तो इसको हम छोटे में देखें, तो जो लोग जो होते हैं, सामान्य में देखें कि जो लोग बोलते हैं कि हम भोगों को भोग लेते हैं, आनंद में वहीं जाते, स्वर्ग के अच्छे अच्छे दृश्य को देखकर वहीं पर रुक जाते हैं, तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? वो उसको भोग कर वापस धरती पर आ जाते हैं। लेकिन जो लोग इस बात को अस्वीकार कर देते हैं कि हम भोगों को भोगने वाले नहीं हैं, जैसे हमने कल युधिष्ठिर की बात बताई, नचिकेता की बात आती है कि वो जो है कि हमें तो इसमें नहीं जाना, हमें तो कहाँ जाना है? हमें तो उस ब्रह्म विद्या को पाना है, उस ब्रह्म को पाना है।
तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर आए। तो इसमें यही बात बताई थी कि वो जो है वापस जो है धरती पर आकर जन्म ले लेता है। कैसे? जैसी उसकी वासना होती है, वासना के अनुसार कीट पतंग पक्षी जो भी उसकी वासना है उस हिसाब से वो पहुंच जाता है। और इस प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ अंत में कहाँ आ जाता है? अपने गुरु के पास आ जाता है। गुरु जो है बड़े दयालु हैं, तत्व ज्ञान को धारण करने वाले। ऐसे गुरु जो के पास आया तो गुरु अपने शिष्य से पूछता है, हे वत्स तू कौन है, कौन हो तुम? तो गुरु जब इस प्रकार से जब पूछे तो शिष्य को उत्तर कैसे देना चाहिए? तो वो शिष्य जो है उत्तर देता है कि जो 15 कलाओं से युक्त है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से प्रादुर्भूत पितृलोक स्वरूप और विभिन्न प्रकार के बोधों को भोगों को प्रदान करने में, मतलब कि एक यहाँ पर एक समर्पण भाव से वो अपना एक परिचय देता है। ठीक है, कि मैं किस रूप में जो है। तो दीदी बड़ा गहरा सा इसका अगर पूरी लाइन का अर्थ करें तो मुझे लगता है कि इसको सरल नहीं लगता मुझे, कि दोबारा इसको पढ़ने का प्रयास करती हूँ। अपना परिचय दे रहा है कैसे? कि मैं 15 कलाओं से युक्त हूँ, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के कारणभूत श्रद्धा के माध्यम से मैं उत्पन्न हुआ, पितृलोक स्वरूप हूँ और अलग अलग प्रकार के भोगों को प्रदान करने में समर्थ हैं। उन चंद्रमा के समीप से मैं उत्पन्न होकर, कि जो चंद्रमा की यहाँ पे एक सराहना, एक और उसकी विशेषता को बता रहे हैं। उस चंद्रमा, वो चंद्रमा कैसा है? 15 कलाओं से युक्त है, उसके पास 2 कारणभूत है, उसके शुक्ल और कृष्ण। ठीक है, ये चंद्र के लिए बताया गया। ठीक है, श्रद्धा के माध्यम से ये उत्पन्न होता है, पितृलोक स्वरूप है, ये अलग अलग प्रकार के भोगों को देने में समर्थ है। उन चंद्रमा के पास से मैं उत्पन्न होकर पुरुष रूप अग्नि में स्थापित हुआ। फिर मैं सब परिभ्रमण करता हुआ एक पुरुष के शरीर में मैं पहुंच गया, और जो उसके अब शरीर में पहुंचने में उसमें स्थापित हो गया, जो श्रद्धा सोम वृष्टि और अन्न का परिणाम भूत वीर्य है उससे में स्थापित हुआ, और उसके परिणाम से उसके शरीर में जो वीर्य बना, ठीक है, उसके शरीर में जो तेज बना। ठीक है, यहाँ पे आत्मा को उत्पन्न कोई नहीं कर सकता, आत्मा तो वो वही है आत्मा। ठीक है, लेकिन एक माध्यम उस वीर्य के रूप से में केंद्रित हुआ मुझ कर्म फल के भोक्ता जीव को तुमने क्या किया? मुझे वीर्य आधान करने वाले पुरुष में मुझे डाल दिया गया, मुझे भेज दिया गया। उसके बाद गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा एक माता के गर्भ में मैं पहुंचा, धारण हुआ। उसके बाद माता के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद मुझे जो है मैंने जन्म लिया, और इस प्रकार इस कारण अब कौन सी स्थिति में आ गया? अमृत तत्व की प्राप्ति के साथ साधन भूत ब्रह्म ज्ञान के लिए अनेक ऋतुओं तक अक्षय रहने वाली दीर्घ आयु प्रदान करे। पहली प्रार्थना वो क्या करता है कि मेरा जीवन कैसा हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, दीर्घ आयु हो, जिससे कि मैं ब्रह्म विद्या को धारण कर सकूं, पढ़ सकूं, मुझे वो चाहिए। तो ये ऐसे साधन भूत, अमृत तत्व की प्राप्ति के साधन भूत, ये शरीर एक साधन है, स्वस्थ रहना एक साधन है, दीर्घायु एक साधन है। इस रूप में मुझे ब्रह्म ज्ञान पाने तक अनेक ऋतुओं तक मैं अक्षय रहूं, इस तरीके से वो प्रार्थना करता है। और ये जो है ईश्वर जो है मुझे दीर्घ जाओ, तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से अपना जब उससे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, ये पूछा था ना गुरु ने, तो इसीलिए उसी सत्य से, उसी तप से जिनका कि मैंने अभी उल्लेख किया है, मैं वही ऋतु हूँ, कि मैं वही संवत्सर आदि रूप मरण धर्मा मनुष्य हूँ। संवत्सर आदि मतलब काल के अनुरूप मैं चलता हूँ, एक निश्चित समय तक अनेक ऋतुओं को देखता हुआ, समय के साथ मैं घूमता हुआ एक मैं मनुष्य हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं, मेरा उत्पन्न कैसे हुआ? मैं रज और वीर्य के माध्यम से ही मैं उत्पन्न हुआ, के माध्यम से मैं उत्पन्न हुआ, मैं शरीर हूँ। ठीक है, यदि ऐसी बात नहीं है कि मेरी नॉलेज तो बस इतनी ही है कि मैं माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न हुआ, मैं मरण धर्मा हूँ, ठीक है, और एक सत्य और विवेक को जानना चाहता हूँ, इस तरीके से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप गुरु से प्रार्थना कि आप ही बताइए मैं कौन हूँ। इस प्रकार जो साधक जो है वो गुरु को, शिष्य जो है इस प्रकार जो शिष्य जो हमारे पास समर्पण भाव से आया, तो उसके लिए गुरु को एक आदेश है
कि गुरु को आदेश है, या गुरु क्या करता है, वो गुरु जो है ब्रह्म विद्या के उपदेश के द्वारा भवसागर से पार करके बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देता है। अगर इस प्रकार से समर्पण भाव से शिष्य आता है और अपने आप को जानता है और जानने का प्रयास करता है, तो गुरु उसको ब्रह्म विद्या दे देता है। ठीक है, आगे अब ये जो शरीर है, ये शरीर छोड़ चुका, उसके आगे की यात्रा को देखिए। अब जो इस प्रकार जो है यहाँ पे दो मार्ग बताए गए, देवयान और पितृयान, दो मार्ग बताए जाते हैं। ठीक है, और इसको हमारी दीदियां और भी अच्छे से हमें उसके साथ बता देंगे, पंचकोशों के साथ जोड़कर। ठीक है, इस प्रकार जो ब्रह्म का उपासक है वो देवयान मार्ग पर पहुंचकर सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, अग्निलोक में गमन करता है, उसके बाद वायुलोक में, वायुलोक से सूर्यलोक में, उसके बाद वरुण लोक में, इंद्रलोक में, इंद्रलोक से प्रजापति के लोक में गमन करता हुआ ब्रह्मलोक पे आ जाता है। ये कौन सा साधक है, जो कि वो उत्तम गति वाला है, वो जो संसार के चंद्र स्वर्ग के सुख भोग कर धरती पर आया था वो नहीं, ये दूसरा, जिसने की ब्रह्म को पाने की, जिसने ब्रह्म विद्या पाने का ठान रखी है, उस व्यक्ति की यात्रा बता रहे हैं। तो ये जो है मूलाधार से हम ऊपर की ओर भी समझ सकते हैं, ऊर्ध्व गति। ठीक है, इसको भी तो अलग अलग लोकों में वो गमन करता हुआ तो कहाँ पे आता है, ब्रह्म लोक के प्रवेश मार्ग पर अर नामक एक जलाशय है। वो जलाशय को कौन पार कर सकता है, जिसके अंदर काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रुओं से जो निपट चुका है, जिससे वो लड़ना जानता है। ठीक है, उसको उस जलाशय के पास पहुंच जाता है। ठीक है, उस जलाशय के आगे जो हैं और देवता हैं। ठीक है, और ये जो हैं, और वहां पर और देवता कौन है, जो कि आगे की यात्रा में कहते हैं यहाँ पर बाधा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे इष्टिहा, इष्टिहा किसे बोलते हैं, हमारी इच्छा। इष्टि शब्द जो है, इच्छा, इष्टि और पूर्ति, दो शब्द आए थे, इष्टा पूर्ते, किसी उपनिषद में हमने पढ़े थे। तो इष्टा जो है हमारी डिमांड है, पूर्ति है हमारी सप्लाई है। जैसी हमारी डिमांड होती है, जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, तो उसी के अनुरूप हमारे रास्ते में बाधा पहुंचती है। आपने देखा होगा ध्रुव भगत जब तप करते हैं, तो इंद्र जो है उसको कभी अग्नि के माध्यम से बाधा पहुंचाते हैं, कभी जल आ जाता है, कभी उसको भूख लगती है, लेकिन वो सब चीजों से वो ऊपर उठकर उस ब्रह्म को पाना चाहते हैं और उसको पा लेते हैं। तो ये जो बाधा करने वाले हैं, इन सबको वो पार करता हुआ चल रहा है। तो आगे जाकर विरजा नाम की एक नदी आती है, उस विरजा को देखकर ही उसकी वृद्ध अवस्था दूर हो जाती है। अब जो शरीर के अंदर जो भी कमजोरियां थी वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि उसने किसको देख लिया, विरजा के पास पहुंच गया। इसके आगे एक इल्ले नाम का वृक्ष है। वो इला नाम का वृक्ष जो है, उसका नाम कैसे पड़ा, उसका नामकरण के लिए लिखते हैं कि इला किसको बोलते हैं, पृथ्वी को, और ये इला का ही स्वरूप होने के कारण वृक्ष को इले कहा गया। इस इले का वर्णन नंबर 4 श्लोक में भी आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद अनेक देवों के द्वारा अनेक बाग, बावली, कूप, सरोवर, नदियों से आदि अलग अलग जलाशयों से युक्त एक नगर मिलता है। उस नगर के एक और विरजा नामक नदी है, दूसरी ओर एक अर्धचंद्राकार एक आइलैंड या परकोटा, चार दीवारी जैसे है। उसके आगे ब्रह्मा जी का एक देवालय है, बड़ा एक मंदिर या एक घर, उनका निवास स्थान, जिसका अपराजित नाम से वो प्रख्यात है। उसका तेज कैसा है, सूर्य के समान तेज रूप, इतना तेज है कि वो किसी के द्वारा पराजित नहीं होता। ठीक है, तो इसके यहाँ पर जो रक्षक हैं दो, वो हैं मेघ और यज्ञ रूप से उपलक्षित। कौन कौन है, इंद्र और प्रजापति, उसके दो पहरेदार हैं। किसके, जो ब्रह्मा जी का ये जो वो है निवास स्थान, इसके दो पहरेदार इंद्र और प्रजापति। दीदी जो ऊपर का हम पढ़ सकते हैं, इसकी गहराई को मुझे नहीं लगता, अभी और डुबकियां लगानी पड़ेंगी। ठीक है, थोड़ी सी एक छोटी सी डुबकी लगाई है, उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं। उसके बाद एक सभा का मंडप आता है, एक सभा का एक जैसे हॉल आ गया। ठीक है, उसके अंदर विभू प्रमित उसका नाम है, उसका नाम विभू प्रमित। उस सभा मंडप के मध्य में एक बहुत बड़ी वेदी है, जो उसका नाम क्या है, विचक्षणा। उस अनेक प्रकार के यहाँ पर वेदी का प्रतिपादन कैसे है, बुद्धि और महत तत्व आदि नामों से होता है। विचक्षण है वो, अति विशेष लक्षणों से युक्त है। उसका बल कैसा है, अपरिमित। और ऐसा वो एक पलंग है, उस पलंग को, उसका एक जो सिंहासन है वो किससे बना है, वो प्राण से बना। वो प्राण कौन सा है,
अमितोजस नामक प्राण है। ये प्राण का नाम भी हम पहली बार पढ़े हैं। ठीक है, इसको अभी अमितोजस नामक प्राण जो है वो ब्रह्मा जी का सिंहासन है। ठीक है, अमित ओजस, तो देखिए इसको तोड़ें तो अगर कैसे बनता है, अमित और ओजस, ऐसा प्राण। और इसकी दो प्रकृति दिखाई देती हैं, एक है मानसिक प्रकृति और एक है चाक्षुषी। ये दोनों आपस में सखी के रूप में। ठीक है, मानसी कैसी है, ये मन की कारणभूत है, मन के कारण उत्पन्न होती है, मन को आनंद देने वाली होती है, इसलिए इसको मानसी बोलते हैं। इसके आभूषण कैसे हैं, उसी के अनुरूप हैं मन के जो आभूषण होते हैं। और चाक्षुषी उसकी छाया मूर्ति की ख्याति है, इसकी एक हम सखी के रूप में मान लेते हैं। इसकी प्रकृति कैसी है, ये नेत्रों से संबंध है, नेत्रों से संबंधित है तो बड़ी तेज स्वरूप भी है। इसका अलंकार भी, जो इसने आभूषण पहने हैं वो भी बड़े तेजोमय हैं, क्योंकि ये चाक्षुषी विद्या, हमने चाक्षुषी स्रोत भी आता है, ये उपनिषद भी आता है, उसमें सूर्य की ही उपासना दिखाई जाती है। तो दो प्रकार की प्रकृति, एक मानसी और एक चाक्षुषी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर बड़े उन दोनों के स्वरूप दिखा। उसके बाद यहाँ पर 4 प्रकार के जीव बताए गए। जो जीव हैं धरती पर कितनी प्रकार से उत्पन्न होते हैं, 4 तरह से उत्पन्न होते हैं। पहले जरायु, जरायु क्या बोलते हैं, हम जो मैमल्स होते हैं, जो सीधा ही मतलब मनुष्य है, मनुष्य को ही पैदा करता है, किसी अंडे को पैदा नहीं करता वो, तो सीधा ही मनुष्य पैदा होता है, उनको मैमल्स बोलते हैं, जरायु से उत्पन्न होने वाले। दूसरा स्वेदज, स्वेदज किसको बोलते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। उद्भिज, उद्भिज जो होते हैं अपने आप से उत्पन्न होते रहते हैं, उनको उत्पन्न करना ही नहीं पड़ता। आपने देखा कभी खेत में अपने आप मशरूम उग जाते हैं, उसका बीज किसने डाला, किसी ने नहीं डाला, अपने आप उग रहे हैं। तो वो उद्भिज स्वतः ही बुलबुले के रूप में अपने आप से ही छोटे छोटे चीजों, जीवों के रूप में जो उत्पन्न हो रहा है परिपूर्ण। अब कहते हैं, अब पूरा विश्व कैसा है, पूरा विश्व जितना भी जड़ और चेतन है वो कैसा है, भगवान ब्रह्मा जी की वाटिका का पुष्प है, या उनकी धोती है, या उनके उत्तरीय वस्त्र। उस रूप में पूरे जड़ और चेतन को हम इस रूप में समझें कि ब्रह्मा जी के ये फूल है, उनकी धोती है, उनका उत्तरीय वस्त्र है। इस रूप में हम ब्रह्मा, पूरी सृष्टि को हम उस रूप में देखते हैं। जैसे अभी हम उस चीजों को कितना, ये अभी हमारे देश में ये वो है, भगवान अगर किसी ने हमें कोई फूल दे दिए, हमारे गुरुदेव ने हमको फूल दे दिए, तो हम उन फूलों को भी संभाल लेते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे दिए थे। उनका कोई वस्त्र मिल जाता है। हमारी एक कुसुम दीदी हैं, मैं गई थी उनके पास शिकागो में, तो उनके पास माता जी के जो उत्तरीय वस्त्र है उनके पास पड़े हुए हैं, और वो उनको पहनती हैं कभी कभी। तो बड़ा अच्छा लगा कि हाय देखना, इनके पास माता जी के वस्त्र हैं, तो उस रूप में उनको बिल्कुल उनके पास रखती हैं। तो इस प्रकार से हम भी सृष्टि को कैसे देख रहे हैं, ये पूरी वाटिका जो है उसी का फूल है, उसी के ब्रह्मा जी का ही रूप है। और वहां पर अनेक प्रकार की अप्सराएं हैं, बहुत सारी युवतियां हैं। उनको किस रूप में बोलते हैं, अम्बा, अम्ब, अवयवी, इस रूप में। हम माता को क्या बोलते हैं अपनी, अम्ब, अम्बा, इस रूप में माता। ये कैसी माताएं हैं, ये पूरे विश्व को जन्म देने वाली श्रुति रूपा हैं, और अम्बा के नाम से प्रसिद्ध हैं। और भी अधिक बोले अम्ब, अव्यय, अव्यय मैंने अंश न्यून भाव से रहित, बुद्धि रूपा होने के कारण इनका नाम अम्ब अव्ययी पड़ा। हमारे साथ जयंती दीदी हैं और हेमलता दीदी और आप भी, जो भी इसमें गलत हो या कुछ और जोड़ना हो तो प्लीज आप जरूर बताना। ठीक है, इसके अतिरिक्त वहां पर कुछ नदियां भी प्रवाहित होती हैं, उनका नाम है अम्बया। ठीक है, और ये अम्बया हमने पढ़ा था इसको। तो ये अम्बक अर्थात नेत्र रूप ब्रह्म ज्ञान की ओर गमन करने के कारण उनकी संज्ञा, उनको क्या नाम दिया जाता है, अम्बया। ये किस और बढ़ने वाली हैं, ये ब्रह्म ज्ञान की ओर गमन करती हैं, इसीलिए इनको अम्बया कहा गया। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को, ऐसे उस श्रेष्ठ ब्रह्म के लोक को जो मनुष्य जानता है कि वो ब्रह्म इस प्रकार से है, ब्रह्म ज्ञान से युक्त है। ठीक है, वो पूरी सृष्टि में वो ही है। अब हमको किसी रूप में भी ले लें, जो इस रूप में जानता है वो उसी को पा लेता है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई पुरुष को, जब कोई अमानव पुरुष
आदित्य लोक से हमारे अर्थात ब्रह्म लोक के लिए लाता है। जब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति उस विरजा नदी तक पहुंच गया, ठीक है, वहां तक, वहां कौन पहुंचेगा? जिसने काम क्रोध लोभ को जीत लिया वो वही पहुंचेगा, अन्यथा हम तो पीछे ही हैं अभी। तो जो वहां तक पहुंच गया, तो उस समय जो है ब्रह्मा जी अपने, यहाँ पे ब्रह्मा जी का नाम है, ब्रह्म का नाम नहीं है, ध्यान रखना। ब्रह्मा जी अपने सहायकों से, अपनी अप्सराओं से कहते हैं जाइए उस पुरुष का, अब उसके अनुकूल हम उसका स्वागत करें, ठीक है। मेरे लोक में लाने वाली उपासना आदि के कारण, मेरे लोक में जो उसको विद्या लेके आई है, जिस कारण वो यहाँ तक पहुंचा है, वो विरजा नदी तक आ गया है, और अब वो वृद्ध नहीं होगा, और उसका अब स्वागत किया जाए। तो श्लोक नंबर 4 में उसका स्वागत होता है। हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे स्वागत करने के लिए 500 अप्सराएं आती हैं, उनके हाथों में अनेक प्रकार की चीजें हैं, अनेक प्रकार के आभूषण हैं, उनको वो ऐसा बना देते हैं, ब्रह्मा जी के स्वरूप को पा लेता है। मतलब कि इन आभूषणों को धारण करके, इन सब लेप लगाकर, स्नान करके, ये सब कुछ करके वो किसको पाया? ब्रह्मा जी के स्वरूप को ही पा लिया। इसके बाद वो कहाँ आता है? अब फिर यात्रा चलती है, अर नामक सरोवर के समीप आता है, और मन के द्वारा संकल्प मात्र से उसको पार कर लेता है। उस जलाशय के पास कहते हैं कोई अज्ञानी मनुष्य जाता है तो वो उसमें डूब जाता है, और ये, लेकिन ये व्यक्ति जिसने ब्रह्म को जानने की इच्छा है, या ब्रह्म को जो जान रहा है, वो उसको केवल संकल्प से ही उसको पार कर जाता है। उसके बाद वो ब्रह्म ज्ञानी जो है, ये इष्टिहा नामक देवताओं के पास आता है। ये इष्टिहा हमने कहाँ पढ़ा था? पिछले 3 नंबर श्लोक में, जो हमारी इच्छाओं वाले, अब जो देवताएं हैं, हम जो मांगते हैं वो मिलने लग जाता है, ऐसे देवताओं के पास आता है। लेकिन ये विघ्नकारी देवता, अब ये तो ब्रह्म विद्या को पा चुका, उन सब समस्याओं को पार कर चुका, तो अब ये जो विघ्न करने वाले देवता हैं उसके पास से डर कर भाग जाते हैं, अब इसको कोई समस्या नहीं देते। अब उसके बाद वो विरजा नदी के तट पे आता है, तो केवल संकल्प से उसको पार कर देता है। वहां पर ब्रह्म ज्ञानी जो है अपने सारे पुण्य और पापों को त्याग देता है। इससे पहले हम अपने पुण्यों को पकड़ के बैठे रहते हैं। कैसे पकड़ते हैं? कि मैंने तो 101 रुपया उस ब्राह्मण को दान किया, मैंने 101,000 वहां दिया, अपने पुण्यों को भी वो नोट करता रहता है, मैंने अपना खाना ही उसको दे दिया, तो वो पुण्यों को पकड़ के बैठा है। पापों को भी कैसे पकड़ता है? अपने अंदर एक गिल्ट की भावना रहता है, अरे मुझे तो ये करना चाहिए था, मैंने वो कर दिया, ठीक है, उनको भी पकड़ के बैठा रहता है। जैसे अर्जुन की स्थिति थी, तो अर्जुन जो है भगवान के साथ जब जुड़ गए, तो कितने लोगों को उन्होंने उनका संहार किया, तो क्या वो पाप से लिप्त हुए? नहीं, वो पापों को उस समय जब भगवान के सानिध्य में आ गए, उस ब्रह्म के साथ जुड़ गए, तो अपने पुण्य और पापों से ऊपर उठ गए। उसके बाद अब जब यहाँ पर इस लाइन को देखें, अपने पुण्य और पापों को वो छोड़ देता है, लेकिन अब जो उसके परिवार के लोग हैं, क्योंकि वो शरीर को छोड़ दिया उसने, ये सब कुछ अंदर हो गया उसको, लेकिन बाहर जो उसका शरीर पड़ा हुआ है, उसके कुटुंबी हैं, उसके प्रियजन हैं, वो सभी लोग तो उसके पुण्य के भागीदार बनते हैं। कि पीछे जो है, अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर्म करता हुआ है, वो अपने शरीर को छोड़ेगा, तो परिवार के लोगों को उसका लाभ मिलता है। उसके अगर कोई व्यक्ति कर्जा छोड़ जाए तो उसका कर्जा भी मिलता है, डेट भी मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो दिव्य आत्मा से द्वेष करने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं उससे द्वेष करने वाले होते हैं, तो उनको क्या मिलता है? उनको पाप मिल जाता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। इस सूत्र को हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कि अगर हम किसी से द्वेष करते हैं और अगर वो अपने शरीर को छोड़ता है, तो वो जो पापों को छोड़ता है उसके भागीदार हम बनते हैं। इसीलिए किसी से भी द्वेष नहीं, ठीक है। आगे एक उदाहरण देकर उस व्यक्ति की स्थिति को बताया गया। अब हम बोलेंगे कि पाप और पुण्य से कैसे प्रभावित नहीं होते, उसका उदाहरण दिया गया। कहते हैं रथ के द्वारा जब व्यक्ति यात्रा करता है, ठीक है, और उसके जो दोनों रथ के चक्र हैं, गाड़ी के जो 4 पहिए हैं, वो जमीन से छूते हैं और हटते हैं, छूते हैं और हटते हैं, इसी रूप से तो गाड़ी चलती है। जैसे वो रथ के पहिए संयोग और वियोग धरती से चिपकते हैं, छूटते हैं,
इसी प्रकार से वो उनको देखता है चक्रों को घूमता हुआ, लेकिन उनको उनसे चिपकता ही नहीं है। ऐसे ही जो ब्रह्मवेता पुरुष होता है वो रात को देखता है, दिन को देखता है, पाप को देखता है, पुण्य को देखता है, और अन्य प्रकार के सभी द्वंद्वों को, दो चीजों को भी देखता है कि ये अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। लेकिन वो कि अपनी स्थिति कैसी हो गई, उसकी दृष्टा स्थिति हो गई, वो साक्षी भाव में आ गया। जब वो साक्षी भाव में आ गया, जब वो अकर्ता भाव में आ गया कि करने वाला कोई और, मैं तो केवल साक्षी हूं, मैं तो केवल एक विटनेस हूं, मैं तो केवल देख रहा हूं, तो इस संबंध से वो रहित हो रहा है। जैसे कि गाड़ी के पहिए धरती से चिपकते नहीं हैं, मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ऐसे ही वो भी अर्जुन की तरह पुण्य और पाप से रहित होता है। ब्रह्म ज्ञान के कारण ही वह ब्रह्मवेता ब्रह्म को पा लेता है। इसके पश्चात अब वो वैसे अब आगे कहाँ चला, वो इल्ले नामक वृक्ष कौन सा था, जिसका जन्म किससे हुआ, पृथ्वी से। जब पृथ्वी उसके पास आया, उसके पास जब आया, तो अब पृथ्वी की गंध को आप जानते हैं, धरती में सुगंध रहती है, जितनी भी सुगंध गंध है वो धरती की तन्मात्रा है। तो उस समय उसकी घ्राण इंद्रियां, उसकी जो सूंघने की शक्ति है, उसमें ब्रह्म गंध का प्रवेश होता है। देखिए कैसी दिव्य गंध जो है, उसकी गंध को वो महसूस करता है, उस दिव्यता को वो धारण करता है। इसके बाद वो सालज्जे नामक नगर में आता है, और वहां पे साल लज्जे में उसकी स्वाद इंद्रियां जो हैं, उसमें दिव्य रस उसको अनुभव होता है। ऐसा अनुभव जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसी अवस्था को पाता है। उसके पास उसके बाद वो अपराजित नामक ब्रह्म मंदिर के पास में आता है। वहां पर जो अपराजित, जो पराजित नहीं होता, ऐसा ब्रह्म का मंदिर है, उसमें उसके अंदर ब्रह्म तेज जो है उसके अंदर पहुंच जाता है। देखिए कैसी स्थिति है। फिर वह द्वार रक्षक, अब ये द्वार के पहरेदार कौन थे, इंद्र और प्रजापति, हमने पढ़ा था ना, तो ये दोनों पहरेदार थे, उनके पास में आता है। प्रजापति उसके सामने से रास्ता छोड़कर अलग हट जाते हैं। अब प्रजापति ने रास्ता ही छोड़ दिया, द्वारपालों ने उसको रोका ही नहीं, और वो कहाँ पहुंच गया, उस सभा के मंडप में पहुंचा। उस मंडप का नाम क्या था, विभु प्रमित, ठीक है। वहां पर उसके अंतःकरण में ब्रह्म का यश प्रविष्ट हो जाता है। फिर वह विचक्षणा नाम से युक्त वेदी के समीप में आता है। ऐसी एक वेदी बनी हुई है, एक ऐसी जैसे हम यज्ञ वेदी बनाते हैं, उसका नाम क्या है, विचक्षण। विचक्षणा है तो विचक्षण ही होगी। अब जो है एक पलंग का वर्णन किया गया, एक डबल बेड का, एक बेड का वर्णन किया गया। देखिए इसके कैसे सुंदर है इसका वर्णन, इसके हम गहराई नहीं पकड़ पाई, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता को तो पकड़ ही लेते हैं, स्वरूप को देख लेते हैं। अब इसका नाम क्या है, वृहत रथंतर। ये दो साम उस पलंग के दोनों अग्रभाग के पाए हैं, पाए मैंने उसके पैर हैं, ठीक है। ऐसा कोई पलंग नहीं होता जिसके पैर नहीं हो, ठीक है। उसका कॉर्नर हो गया, आगे के दो पैर जो हैं उनका नाम है बृहत और रथंतर। इसका बड़ा गूढ़ अर्थ होगा, कभी बाबूजी आएंगे उनके पास बैठ के इसको पढ़ेंगे हम लोग। और शय्यत और नौधस नाम के जो साम हैं, ये उनके दोनों पीछे के दो पैर हैं। वैरूप और वैराज जो हैं, ये दोनों साम जो हैं उसके दक्षिण और उत्तरी पार्श्व हैं। पार्श्व मैंने जैसे हम अपने शरीर में साइड बोलते हैं, अपनी बगले साइड वाला हिस्सा पार्श्व, ऐसे ही बेड के वो साइड की लंबी सी जो डंडी रहती है चारपाई को देखें तो, ठीक है, साइड की वो है। और देखिए ये तो पीछे के हैं, दक्षिण और उत्तरी दो भाग हो गए। अब इसके शाकवर और रैवत, ये उसके पूर्व और पश्चिम पार्श्व हैं। ये सब सामवेद से संबंधित लगता है, हमने पढ़ा नहीं है इसलिए ज्ञान भी नहीं है। वह समष्टि बुद्धि रूपा है, वह ब्रह्मवेता उस बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि को पा लेता है। और ब्रह्मवेता इसको देखा, बुद्धि के माध्यम से विशेष दृष्टि भी उसको मिल गई। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा, अमितौजस नामक पलंग और सिंहासन के पास आता है। ये सिंहासन, ये पलंग क्या है, इस पलंग को प्राण रूप ही बोला गया, ये प्राण का ही वर्णन दिखता है यहाँ पर। भूत और भविष्य काल उसके आगे भाग के पाए हैं। अब इस पलंग का वर्णन, इस प्राण का वर्णन, भूत और भविष्य उसके अगले भाग के हिस्से हैं। अब इसके श्रीदेवी और भूदेवी,
ये दोनों उस सिंहासन के पृष्ठ भाग के पाए हैं। अब ये प्राण रूपी पलंग की बात हो रही है। इसके उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में अनुचे नामक दीर्घ खटवांग हैं। वे बृहद और रथंतर नाम से युक्त साम हैं। पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में जो छोटे छोटे खटवांग हैं, उनके जो उसके अंग हैं जिन पर सिर रखते हैं या हम पैर रखते हैं, वो कौन से हैं? वो यज्ञ अयज्ञ नामक साम हैं। पूर्व से पश्चिम दीर्घ आकार के रूप में लगी हुई पाटियां ऋक और साम की प्रतीक हैं। ठीक है, यहाँ जो पूर्व और पश्चिम में जो बड़ी पाटियां लगी हुई हैं, वो किसका प्रतीक है? ऋक और साम का। दक्षिण और उत्तर की ओर जो आड़ी तिरछी लगी हुई पाटियां हैं, वो स्वयं यजुर्वेद रूप है। चंद्रमा की कोमल और शीतल रश्मियां ही उस पलंग के मुलायम गद्दे के रूप में है। बहुत ही सुंदर। अब ये जो है एक ऐसा पलंग जो प्राण को ही पलंग बोला गया और इसका वर्णन किया गया। ठीक है, ऐसे दिव्य पलंग पर भगवान ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं। और यहाँ पर एक माता पार्वती का लक्ष्मी का नाम भी आया था। हाँ, श्री लक्ष्मी जी उस पलंग पर तकिए के रूप में है और ब्रह्मा जी इसमें सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ तत्व ज्ञान को इस प्रकार से जो जानता है, वो ब्रह्म ज्ञानी उस पलंग पर सबसे पहले अपने पैर को रखकर आसीन होता है। तब ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? अब जब उसको पूछा, अब यहाँ तक वो पहुंच गया, अब फिर ब्रह्मा जी पूछते हैं, भाई कौन है जो मेरे पलंग पर आके बैठ गया भाई तुम? तो ब्रह्मा जी से प्रश्न का उत्तर कैसे देना चाहिए, ये यहाँ पर हमें बताते हैं। चलिए कैसे देते हैं अपना वर्णन, मैं कौन हूँ? तो अपने लिए बोलते हैं, मैं स्वयं ही वसंत आदि ऋतु स्वरूप हूँ। ऋतु से संबंधित हूँ, संवत्सर से संबंधित हूँ, समय से मेरा संबंध है। शरीर के रूप में शरीर और आत्मा, यहाँ पर तो आत्मा का ही वर्णन होना चाहिए। और मैं कारण भूत अव्याकृत आकाश और स्वयं प्रकाश रूप पर ब्रह्म अविनाशी परमात्म तत्व से प्रादुर्भूत हुआ हूँ। मैं यहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। जो भूत मतलब भूत जो है, हम भूतकाल अतीत, मेरा अतीत। और इसका और अर्थ क्या है? प्रायवाची देखिए, यथार्थ कारण, जड़ चेतन स्वरूप, चतुर्विध सर्ग और पंच महाभूत स्वरूप। पंच महाभूत, पंच तत्व, ये अपने भूत के साथ संबंध किया इसका। उस संवत्सर का तेज मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ, आप आत्मा हैं। हे भगवान, जो आप हैं वही मैं। सबसे सरल हो गया कि जो आप हैं वही मैं हूं। मैं अपनी व्याख्या में क्या करूं? इस ब्रह्मवेत्ता के उत्तर को सुनकर ब्रह्मा जी फिर प्रश्न पूछ लेते हैं। बोलते हैं कि बताइए कि आप मुझे किस रूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब उत्तर क्या देता है? तो इस प्रकार बोले कि ब्रह्मा जी, आप सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य है। अब कैसे सत्य है? जो सत्य है, जिसे तुम सत्य कहते हो, वो क्या है? तो ब्रह्मा जी इस पर पूछे तो उत्तर दिया कि जो सभी देवताओं और प्राणों से भी भिन्न है, जो विशेष लक्षणों से युक्त है, उसे सत कहा गया। हरिओम तत् सत। तत् सत, जो सत किसको बोला गया? जो सारे देवताओं से और प्राणों से भी भिन्न है और जिसके अंदर विशेष लक्षण है, वो है सत। और जो देवता प्राण स्वरूप हैं, वो क्या है? वो तय है, सत्य। ये सत्य की व्याख्या हमें वृहद अरण्यक उपनिषद में भी एक जगह मिली थी। ठीक है, उसको भी निकाल के लाएंगे। उसमें भी किस रूप में बताया गया? उसमें 3 रूपों में बताया था। स और य के बीच में त, जीवात्मा, परमात्मा, और बीच में जीवात्मा नहीं, ब्रह्म, प्रकृति और जीव। ब्रह्म साइड पे है, प्रकृति साइड में है, बीच में जीव है। तो वहां पर सत्य की परिभाषा इस रूप में दी थी और यहाँ पर इस रूप में दी है। ठीक है, क्योंकि सत्य की परिभाषा देनी पड़ती है ना, तो ये हमें मिलेगा आगे। अब कहते हैं, वाणी के द्वारा जिस तत्व को सत्य कहते हैं, वह यही है, यही सब कुछ है, आप ही यही सब कुछ है, कि आप ही सत्य हैं, ये आपको बताया। यही तथ्य ऋग्वेद के मंत्र में इस प्रकार बताया गया है। ऋग्वेद का एक मंत्र में कैसे बताया गया, उस सत्य की परिभाषा कैसे बताई गई?
जिसका उदर ही यजुर्वेद है, जिसका मस्तक ही सामवेद है, संपूर्ण शरीर ही जिसका ऋग्वेद है, वह अविनाशी परमात्मा ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। वह जानने योग्य है। वह ब्रह्ममय ब्रह्म रूप महान ऋषि हैं। कि वो जो है, ये सत्य की परिभाषा, उसको जैसे दीदी ने बोला था कि उस वेदों को जान लिया, तीनों वेदों को जाना, तो हमने उस ब्रह्म को जान लिया। ठीक है, वो उसके रूप में वो ब्रह्म जो है वो इतना बड़ा। ठीक है, और वो जो है महान ऋषि है, वो ब्रह्म में ब्रह्म रूप महान ऋषि हैं। इसके बाद पुण्य ब्रह्मा जी उससे पूछते हैं कि तुम मेरे पुरुषवाचक नाम को किससे ग्रहण करते हो, किससे जानते हो मेरे, कि मैं पुरुषवाचक संज्ञा के रूप में मुझे कैसे जानते हो। वो बोलता है कि प्राण से। बोले स्त्रीवाचक नाम को कैसे जानते हो, बोले वाणी से। नपुंसकवाची नाम को, क्योंकि ईश्वर के तो अनेक नाम, उसको कैसे जानते हो, बोलता है मन को। बोले गंध को किससे अनुभव करते हो, बोले ज्ञान प्राण से ही, घ्राण इंद्रिय से। रूप को किससे ग्रहण करते हो, नेत्र से, ये तो हम सभी जानते हैं, तन मात्राओं के रूप में हम देख रहे हैं। शब्द को किससे सुनते हो, कानों से। अन्न का आस्वादन किससे करते हो, जिह्वा से। कर्म किससे करते हो, हाथों से। सुख दुख का अनुभव किससे करते हो, शरीर से। रति का आनंद और संतान की उत्पत्ति का सुख किससे उठाते हो, उपस्थ से। गमन क्रिया किससे करते हो, दोनों पैरों से। बुद्धि वृत्तियों को, ज्ञातव्य विषयों को, मनोरथों को किससे ग्रहण करते हो, तो बोलता है प्रज्ञा से। ऐसा कहे, ऐसा हमें बोलना है, या वो ब्रह्म ज्ञानी ऐसे ही उत्तर देता है। तब ब्रह्मा उसे कहते हैं, जल आदि प्रसिद्ध 5 महाभूत मेरे स्थान हैं। कि जल आदि मतलब, अब यहाँ पर पांचों तत्व आ गए, पृथ्वी जल गगन अग्नि वायु सब। जल आदि ये पांचों महाभूत मेरे ही स्थान हैं। अतः ये मेरा लोक भी जल आदि तत्व प्रधान ही है। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, अभिन्न हो, मेरे ही उपासक हो, मेरा ही रूप हो। अतः ये तुम्हारा भी लोक है। अब ये लोक जो था, जिस पर पहले केवल ब्रह्मा जी का पलंग था, अब वो जो है वो उन्हीं का ही घर था, उन्हीं का निवास है। अब वो बोलता है, ये तुम्हारा, बोलते हैं ये तुम्हारा भी लोक है। वह ब्रह्मा की जो जिति अर्थात विजय करने की शक्ति और व्यष्टि शक्ति है, जो सर्वव्यापकता शक्ति है, वह उपासक इन दोनों शक्तियों को भी पा लेता है। अब जो है ये भी ऐसा हो जाता है, अपरिचित हो जाता है। अब इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। इसकी शक्ति भी कैसी हो जाती है, पूरा व्यष्टि, ऐसी शक्ति को समष्टि में अपने आप को देख लेता है, दोनों शक्तियों को पा लेता है। जो इस प्रकार जानता है, जो इस प्रकार के ज्ञान को धारण करता है, वो भी क्या है, ब्रह्मा की तरह शक्ति संपन्न हो जाता है। तो ये इस प्रकार से लेसन पूरा हुआ। दीदी बड़ा कठिन और बड़ा ही गूढ़, मुझे तो एक छोटी सी डुबकी लगाकर जो थोड़ा सा मिला वो आपके साथ शेयर किया। आगे हम चलते हैं, दीदी हैं हमारे साथ, तो हमें जरूर बताइए। मैं 2 मिनट के लिए इसको पॉज कर देती हूँ।